पिछले 2 महीने से अधिक का समय हो चुका है। अब लगभग 3 महीने हो जाएंगे किसान आंदोलन को। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है एमएसपी और उसके बाद जो एमएसपी पे गारंटी की कानून और 3 कानून जो नए बने हैं, उसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश में है गन्ना किसानों का मुद्दा। उम्मीद थी कि किसानों का बकाया मिल जाएगा, गन्ना किसानों को उनके 15,000 करोड़ रुपये का जो बकाया वो तो मिल ही जाएगा, साथ ही कुछ रियायतें भी मिलेगी किसान आंदोलन को देखते हुए। लेकिन फिलहाल वो नहीं मिला है। पेराई का काम जारी है। आइए जानते हैं किसानों से और समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के प्रति ये बेरुखी, सरकार का जो किसानों के प्रति ये बेरुखी है, उसके बारे में उनकी क्या राय है। आपको पता है कि ना जो गन्ना किसानों का 15,000 करोड़ रुपया बकाया है गन्ना मिलों के ऊपर। भैया यह सरकार चाहवा तो 2 दिन में दबा दे। यह सरकार हमारा पैसा दोबारा नहीं चाह रही, किसानों को तंग करना चाह रही। हमारा तो कई साल से पूरा हमारा मोदी मिल पड़ता है मोदी नगर। हमारा आज तक पिछले साल का नहीं पेमेंट हुआ। कितना बकाया है? हमारा तो सारे ही बकाया। हमारा जनवरी का हुआ, 15 जनवरी का पेमेंट हुआ पिछले साल का। कोर्ट का आदेश है कि हर हाल में 14 दिन के अंदर इनका भुगतान हो जाना चाहिए। भैया मुख्यमंत्री ने भी कह ली, सब ने कह ली, कर तो न रहे। कोर्ट का भी आदेश हो गया, मानते ही ना मिल मालिक। कोर्ट ने सरकार से गांठ साठ है इनकी मिल मालिकों की। आपका क्या मतलब है इस पे कि सरकार जो है किसानों के साथ कम पूंजीपतियों के साथ ज़्यादा खड़ा हुआ दिखती है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से बजट में रियायतें भी उन्हीं को दी जाती है, किसानों को रियायत दिख नहीं रही। सभी अभी इस आंदोलन के बीच में 1 महीना तकरीबन हुआ है। हमारे मोदी जी ने 3500 करोड़ रुपया किसानों के नाम पे दिया कि किसानों के खाते में जाएगा। 3500 करोड़ रुपया मिल मालिक लेकर बैठ गए, सारा उनके लिए दे दिया। और अखिलेश सरकार में 56 रुपये के तादाद में पैसा बढ़ा था। मायावती सरकार में 116 रुपये बढ़ा था। योगी सरकार में 10 रुपये मात्र 5 साल होने जा रहे हैं, 10 रुपये मात्र बढ़े हैं। और ये सिर्फ कारपोरेट घरानों को काम करती है। ये कारपोरेट श्रमजीवी है, किसानों को परजीवी बताती है। ये स्वयं कारपोरेट परजीवी सरकार है। और इन्होंने जो है आज तक किसानों को पेमेंट दिलाने का काम नहीं करा, रेट बढ़ाने का काम नहीं करा। इसमें डीजल बढ़ा दिया, खाद बढ़ा दिए और जो है काफ़ी समस्या बढ़ा दी। और कहने के लिए कागजों में किसानों की आय दोगुनी करेंगे। तो इसका विकल्प क्या है? मैंने देखा है, जो डाटा देखा है, चाहे वो बसपा की हो, राज्य में सपा की हो या फिर अभी बीजेपी की सरकार हो, गन्ना किसानों की समस्या जो है लगभग तीनों ही शासन में एक समान रही है। इसमें कोई भी सरकार दावा नहीं कर सकती है कि हमारे रीजन में ये बेहतर था। हालांकि अब रेट की बात करें तो प्रति क्विंटल सपा के समय में 65 रुपये था, मायावती के समय में सबसे अधिक 115 रुपये हुई, और योगी सरकार में तो 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़े पिछले 4 साल में। तो किसानों की स्थिति में बदलाव हुआ नहीं है तीनों ही सरकार को देखें तो। हाँ, किसी मतलब मायावती की सरकार में जो आज 325 रुपये का रेट है वो मायावती सरकार की वजह से है। उसने डबल 2 साल में 40 रुपये बढ़ाने का काम करा था। योगी सरकार ने पूरे 4 साल में मात्र 10 रुपये कुंटल बढ़ा के दिया है, जबकि अगर ये 10 भी बढ़ाते तो भी 40 हो जाते 4 साल में। पर आज तक ऐसा काम हम योगी सरकार ने नहीं करा, सिवाय किसानों को लूटने का काम कर रही है सरकार। और जो है किसानों की तरफ इनका ध्यान है ही नहीं सरकार का। सरकार की क्या मजबूरी है? किसानों की भी सरकार बदल जाए पर ये समस्याएं बदलती नहीं है। किसान की ये मजदूरी है कि ये गरीब किसान तो सरकार को देगा क्या। और ये सरमादार जो हैं इसे मोटा पैसा देते हैं, तो ये सरमादारों को ही फ़ायदा करते हैं, किसानों का खून चूसते हैं। अब इस तीनों बिलों में किसान और मजदूर के गले में फंदा है। जो हमने भी इनकी वोट दी है मोदी सरकार की, जब हम वोट देते हैं तो हम उतार भी सकते हैं। तो ये सभी की ही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की ही ये बात है और सभी साथ हैं। भाई ऐसा है कि जब ये इन्हें बैठा सकते हैं तो तारने का काम भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि गन्ना की कीमत देखें या फिर अपना पिछला बकाया वसूल करें। नहीं, कीमत भी देखनी है, कीमत भी देखनी है, सारी बात है। जो हमारा खड़ा है इन 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ गया। बिजली के बिल हमारे दूने हो गए, खाद हमारा बढ़ गया, डाई हमारी बढ़ गई, गन्ने का पेमेंट हमारा टाइम पर नहीं है, पिछली साल का सारा रुका पड़ा है। और बताइए कि सरकार से क्या सिर मारे हैं हम, बताओ।
सवाल तो ये है ना कि अब क्या क्या किया जाए एक साथ। एमएसपी का अलग मसला चल रहा है, 3 कृषि कानून अलग हैं, बकाया 15,000 करोड़ है, और पिछले जितने भी गन्ना स्टेट हैं जहां गन्ना उत्पादन होती है उसमें सबसे अधिक बकाया जो है यूपी में है, और वो 15,000 करोड़ है। तो अब बकाया वसूली पे ध्यान दें पहले, या फिर हम रेट की बात करें कि ज़्यादा हो। ये तो दोनों ही, ना रेट बढ़ रहे हैं, ना रियायत हो रही है, ना तो बकाया वसूली हो रही है। तो सरकार को छोड़ना चाहिए। सरकार सबसे पहले तो किसानों का जो बकाया मिल मालिकों पे है उसे दिलाने का काम करे, और उसके बाद अपनी जुबान पर रहे। जो सरकार कह रही है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उस पर ध्यान दे। ऐसा कौन सा मास्टर है इनका, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है, ऐसा कौन सा चैप्टर है जिस फार्मूले से ये किसान की आय दोगुनी करते हैं। किसानों की आय दोगुनी करते हैं, ये समझ में ये है कि जिस तरीके से डीजल का दाम बढ़ रहा है, तो डीजल का दाम जैसे ही बढ़ेगा तो ऑलरेडी इसकी जो उत्पादकता है जैसे खेती में है वहाँ भी इसका प्रभाव दिखेगा। गाय के दूध की बात करते हैं, डेयरी फार्म से भी किसानों को आमदनी होगी, लेकिन दूध बिक नहीं रहे हैं उस भाव से, तो फिर क्या लग रहा है कैसे दुगुना होगा? किसी भी इस तरीके से तो कोई दुगना होने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि फसल की कीमत तो तुम बढ़ाओगे नहीं। अच्छा जी, और जो है खर्चा बढ़ा दोगे तो आधी गुनी भी नहीं रहने की आमदनी जो है, ये तो दोगुनी की बात कर रहे हैं, आधा गुने भी नहीं रहने की है। इस तरीके से जिस सरकार जिस नीति से चल रही है सरकार। फार्मूला आएगा, हम बता रहे हैं सरकार से फार्मूला, किसानों के कार्ड बना दे जावे डीजल के। जो किसान खेती कर रहा डीजल के कार्ड बन जावे, और अपने किसान को जिस पर जमीन है उस हिसाब से डीजल मिल जावे सब्सिडी पे। सर यो फार्मूला खाद पे, डाई पे, इन पे सब पे पैसे घटने चाहिए, और हमारा रेट की फसल के अच्छे दाम हो जाए। तो बात हो रही है ना कि सिंचाई पे जो है बिजली सब्सिडी पे दी जाए। बिजली के तो बिल इतने हो गए भाई, जमा ना हो रहे हम पे। लोगों की रसीद कटे, बताऊं गांव से भी लोग आ रहे हैं, उनके रसीद कटे पड़े हैं, इतने परेशान है, बिजली वाले रोज चक्कर काट रहे हैं। जब हमारा पेमेंट नहीं होता तो हम कहाँ से बिल जमा करें? ये जो अब यहाँ आ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं किसान, अपनी ज़मीन पे क्रेडिट कार्ड पे पैसा काट काट के जब सहयोग हो रहा है, तेल गिर रहा है, किसानों की इतनी दुर्दशा है कि ये अपने किसान एकता। तो आपको लग रहा है भाई इतना बुरा हाल किसानों का है कि ये अपने बच्चों की शादी करने से, फीस देने से भी मोहताज है। इतना बुरा हाल किसान का है जो इस सरकार ने कर रखा है। क्यों पेमेंट नहीं, भाव नहीं, हर चीज़ की महंगाई है। डीजल 80 रुपये लीटर है आज, बताओ कहाँ से क्या करेगा किसान जो है। 100 भी है, लेकिन वो मौजूदा आर्थिक गतिविधियां हैं सरकार की ओर से जो किसानों को दी जा रही है, या बाकी सामाजिक अर्थव्यवस्था पे जो नियम और शर्तें हैं सरकार की, क्या इस शर्तों के अंतर्गत लग रहा है कि 2022 में दुगुनी हो जाएगी? दुगनी कहाँ से हो जाएगी, हमारी तो ख़त्म करता जा रहा। जब हमारा पेमेंट नहीं, भाव नहीं, तो ये तो ख़त्म करता जा रहा किसान मजदूरों को। तो बताओ कहाँ से ये दुगनी करेगा, ये तो ख़त्म करता जा रहा। जब से मोदी जी ने बोल रहा है ना कि तुम्हारी आय दुगनी हो जाएंगी, हमारे खर्चे दुगने होंगे। हम अपने बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहे, और हमें बिजली वाले तंग कर रहे हैं, पता गन्ने का पेमेंट हमारा नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से जमा कर देंगे। हमें तो किसान को तंग करा जा रहा है बिल्कुल बहुत ज़्यादा। और रही भैया इस कानून की बात जो सरकार ने हम पे थोप दिया, जब कृषि विशेषज्ञ हमारे किसान था, सारे किसान प्रतिनिधि मंडल सारा बोल रहा कि सुप्रीम कोर्ट के वकील, जज रिटायर्ड, सब ने बोल दिया कि किसान के गले में फंदा है यो। फिर भी सरकार नहीं मान रही। सरकार हमें दिखाना चाह रही है कि भाई ये साढ़े नुई तंग हो गए, इनसे भाग जावे, लेकिन यहाँ से किसान हटेगा नहीं जब तक ये कानून रद्द नहीं। सरकार को हटा सकता है, सरकार पे किसान नहीं हटेगा। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जो है सबका वोट देने का अधिकार है। यहाँ सदा किसी की नहीं चली, रावण और सिकंदर जैसे होकर चले गए। तो मोदी जी आपकी तो हंसती क्या, जाना आपको भी पड़ेगा। एक जो सबसे बड़ी बात है कि एग्रीकल्चर क्षेत्र जो है वहाँ सबसे अधिक रोजगार के अवसर है, पर मौजूदा सूरत हाल जो है उसे देख के लग नहीं रहा मसला हो, किसान उस सरकार जो है उस समस्या समाधान की ओर आगे नहीं बढ़ रही है। ना बढ़ेगी, बढ़ना पड़ेगा, सरकार को बढ़ना पड़ेगा, आंदोलन और तेज होगा। और पता नहीं आगे जैसे भी हमारे नेतागण हैं जैसा आदेश करेंगे वैसा होगा। तो 2022 में चुनाव भी हैं यूपी में, चुनाव से पहले पता नहीं क्या रणनीति चीज़, उसको आगे ये बतावेंगे। ये गन्ना जो है, ये गन्ना किसानों की समस्या मुद्दा बनेगी। हम मुद्दा तो सबसे पहले यही है, मुद्दा क्यों नहीं है ये? जब साल भर से हमारा पेमेंट नहीं हुआ और रोज की ट्रैक्टर जब स्टार्ट होगा
खेत में कुछ जाएगा या मिल में जाएगा तो 500 से 600 रुपये का तेल खाता है और हमारा पैसा एक नहीं मिलता, तो हम तो कर्जबंद हुए पड़े हैं।